अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्या हाल है सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, ये अक्सर बात पूछी जाती है स्टूडेंट्स की तरफ से कि हम बे आइंस जर्मन लैंग्वेज का जो कोर्स है वो कैसे पास करें। ठीक है, बिल्कुल ऐसी बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर यहाँ जर्मनी में पूछा जाता है, डिस्कस किया जाता है, बोला जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप और ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको ये पहले भी इस चैनल के ऊपर बता चुका हूँ कि हमारा यहाँ जर्मनी में हमारा एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है और हमारा एक तजर्बा है। ठीक है, और हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को तैयारी करवाई है और विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह वो अपना बे आइंस का सर्टिफिकेट पास करके वो ले चुके हैं। समझा रही बात आपको? ठीक है, और आप बिलीव करेंगे और आपको करना भी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बल्कि हमारे इसी चैनल के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है कि जी हमने सिर्फ आपके इस चैनल के ज़रिए, इस चैनल के ऊपर हमने जर्मन लैंग्वेज कोर्स सीखा है और अपना पास कर लिया। हमें उनको किसी क्लासेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं उनको पड़ी, और वो बेआइंस कर चुके हैं। तो क्या आप भी बेआइंस करना चाहें कर सकते हैं? जी एब्सोल्युटली कर सकते हैं आप भी। ठीक है, आपको करना क्या होगा? आपको बेसिकली ठीक है, क्या सीखना चाहिए और क्या सीखना है कि आप भी एंड्स पास कर सकते हैं। समझा रही बात आपको? तो इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिएगा ज़रा। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास वाइट बोर्ड है, मैं ये चाहता हूँ कि साथ साथ जो है ना मैं आपको लिख के भी बताता जाऊँ। क्या ख्याल है? मैं छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें, देखें, सबसे पहले तो ना आपको जो ग्रामर है, क्योंकि जो बे आइंस है ना एक एडवांस लेवल है, एक एडवांस लेवल का कोर्स है। समझा रही बात आपको? उसमें आपको ग्रामर को बहुत अच्छा आपने सीखना है। ग्रामर को है, ग्रामर जो है, ठीक है, वो आपको सीखनी पड़ेगी ग्रामर। इसके बगैर आप बे आइंस का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल सकता। समझा रही बात आपको? सही है। अगर आप बे ग्रामर के बगैर एग्जाम के अंदर चले जाते हैं, बाईस पे ग्रामर के बगैर एग्जाम देने चले जाते हैं, ठीक है, आपकी थोड़ी बहुत तैयारी है या अच्छी तैयारी है, लेकिन अगर आप इसकी ग्रामर को अच्छी तरह शाफा नहीं कर सके, इसको नहीं कर सके ग्रामर को, फिर आपको वो क्या करेंगे, एस वाई का सर्टिफिकेट आपको दे देंगे। जी एस वाई आप ले लें। समझा रही बात आपको? कुछ हमारे बहन भाई ऐसे भी हैं जो हमें कहते हैं कि हमें सिर्फ आसवाई का सर्टिफिकेट चाहिए अपना वीज़ा वीज़ा बढ़ाने के लिए या ये वो। तो वो कहते हैं, बल्कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स ने एस वाई का सर्टिफिकेट लेने के लिए ना उन्होंने बे एंड्स का एग्ज़ाम दिया। उन्होंने कहा यार बे एंड्स के एग्ज़ाम देते हैं, अगर ना पास हुए तो कम अज़ कम आसवाई तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो जब उन्होंने बे एंड्स का एग्ज़ाम दिया तो उनको आसवाई भी नहीं मिला। क्योंकि वजह, ठीक है, आप देखिए, आप बेएंस के एग्जाम देने गए हैं, आप पेपर खाली छोड़ आए या कुछ भी या थोड़ा बहुत लिखा है आपने, आपने आस वाई लेवल का भी नहीं लिखा, तो फिर आपको आस वाई लेवल का मिलेगा? नहीं मिलेगा। समझा रही बात आपको? ठीक है, अगर आप बेएंस के एग्जाम देते हैं, अगर आपने आस वाई लेवल तक उसको अटेम्प्ट किया है, आस वाई लेवल तक उसको मतलब लिखा है आपने, फिर आपको आस वाई मिलेगा। समझा रही बात आपको? वैसे आस वाई भी नहीं आपको मिलना है। जी आपने बे आइंस का टाइम ले लेते हैं, जाके एग्जाम देते हैं, चलो कम से कम बे आइंस ना हो तो आसवाई तो मिलेगा। हमारे जो जो आसवन बेहोडे को चाहिए वो तो कम से कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, प्लीज़ ये भी बात आप नोट कर लें, बल्कि लिख लें। ऐसा हमारे एक दो स्टूडेंट्स के साथ एक्सपीरियंस हो चुका है। समझा रही बात आपको? तो वो बे आइंस की कहते बे टर्मिन पहले ली हुई थी, उन्होंने जाके एग्जाम दिया तो आया मतलब लिखा निश्ट बेस्टैंडन है, पास ही नहीं हुआ। आसवाई कुछ भी ना, आइंस आसवाई कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। समझा रही बात आपको? तो ये बात पहले ये याद रखें। ठीक है, अगर आप ठीक है, अगर आपने यहाँ जर्मनी में नेशनैलिटी लेनी है या आपने कुछ खास तौर पे नेशनैलिटी के लिए आपको बे आइंस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और वो ग्रामर के बगैर आप शाफा नहीं कर सकते। अब ग्रामर में आपको क्या क्या सीखना है मैं आपको बताता हूँ। ग्रामर में आपको क्या आना चाहिए? फर्ज करें नॉमिन, ये 4 केसेस हैं, 4 जर्मन केसेस आपको आने चाहिए लाजमी। पहली बात तो ये देखिए, 4, बल्कि ऐसे कहना, हाँ ऐसे कर लेते हैं ना, 4 जर्मन केसेस आपको आने चाहिए। क्या ख्याल है 4 जर्मन केसेस जो हैं, 4 जर्मन जो केसेस है ये आपको आने चाहिए, लाजमी आने चाहिए। समझा रही बात आपको? इसके बगैर नहीं गुजारा है। 4 जर्मन केसेस में आपका क्या आता है? सबसे पहले नॉमिनेटिव आपको आता है, नॉमिनेटिव आपको अच्छी तरह आना चाहिए। फिर उसके बाद आपका अकोजाटिव आपको आना चाहिए अच्छी तरह है, इसके में, ठीक है। उसके बाद आपको डाटिव, अकोजाटिव के बाद डाटिव आपको अच्छी तरह आना चाहिए है, डाटिव नॉमिनेटिव अकोजाटिव, फिर डाटिव आपको अच्छी तरह से आपको डाटिव आना चाहिए है। फिर उसके बाद गैनिटिव भी अगर केस है, गैनिटिव चौथा केस है गैनिटिव।
अगर आपको गेनिटिव भी आता हो तो और अच्छी बात है, गेनिटिव भी आपको आना चाहिए। तो बाई द वे ये 4 जर्मन केसेस आपको अच्छी तरह आने चाहिए, ठीक है। इसमें फिर आपको आगे प्रेपोजिशंस आ जाते हैं प्रेपोजिशन नॉमिनेटिव के, नॉमिनेटिव में तो प्रेपोजिशन सॉरी होते नहीं है, आक्यूजेटिव में प्रेपोजिशन होते हैं, डाटिव में, आक्यूजेटिव में, ठीक है, आक्यूजेटिव डाटिव में प्रेपोजिशन आपके होते हैं और गेनिटिव में भी प्रेपोजिशन होते हैं, ये आपको आने चाहिए। क्या ख्याल है? यानी कि ये चारों केसेस में ना, ये नॉमिनेटिव, आक्यूजेटिव, डाटिव, गेनिटिव में ये चारों केसेस आपको आने चाहिए अच्छी तरह, फिर आपको अब बेहज पास कर सकते हैं, हर चीज़ इसमें कवर हो जाती है। फिर उसके बाद आपका जो दूसरा हिस्सा है, आपको जो है ना सेंटेंस मेकिंग भी आपको आनी चाहिए। सेंटेंस मेकिंग जो है वो भी आपको आनी चाहिए। क्या ख्याल है? सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस मेकिंग जो है यानी जुमले बनाना भी आपको आने चाहिए। क्या ख्याल है? सेंटेंस मेकिंग भी आपको आनी चाहिए। जुमले बनाना है, जुमले बनाना किस में आपको आना चाहिए? प्रेजेंट टेंस आपको अच्छी तरह आना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में है। अगर आपने कोई जुमला बोलना है, ये लिखना है प्रेजेंट टेंस आपको आता है, वो आपको आना चाहिए। समझा रही बात आपको? प्रेजेंट के बाद क्या आता है? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में 2 टेंस हैं, परफेक्ट में हैं, परफेक्ट के 2 टेंस हैं, यानी जिसे आप प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कहते हैं, सिंपल लफ्जों में मैं बताऊं तो, ठीक है। प्रेजेंट, ठीक है, और उसके बाद परफेक्ट, परफेक्ट के दोनों, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट है, परफेक्ट के 2 टेंसेज आपको आने चाहिए, 2, ठीक है। उसके बाद फिर आपको फ्यूचर आना चाहिए, जिसे आप फ्यूचर आइंस भी कहते हैं, फ्यूचर आइंस हैं, ये आपको आना चाहिए हैं। उसके बाद आपको मोडाल वर्ब बनाने चाहिए। क्या आना चाहिए? मोडाल वर्बन, हाँ जी, मोडाल वर्ब्स आपको आने चाहिए। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर इतना, इससे ज़्यादा भी ये स्ट्रक्चर हो तो जितना ज़्यादा अच्छा होगा, जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर जुमले आपको बनाने आते होंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। क्या ख्याल है? तो सही है। अब जब आपको ये 2, ठीक है, हाँ, उसके बाद आपका रह जाता है, क्या नाम है, नेबनजार्ट्स। आपको नेबनजार्ट्स भी आने चाहिए। नेबनजार्ट्स जो हैं, क्या ख्याल है? और नेबनजार्ट्स आपको तब भी आएंगे, सीधी बात है, नेबनजार्ट्स आपको तब आएंगे जब आपको ये जुमले, ये इसमें जुमले बनाने आते हैं। आपको प्रेजेंट टेंस में जुमले बनाने आते हैं, परफेक्ट में, फ्यूचर में, या मुडाल वर्ब में जुमले बनाने आते हैं, तो फिर उसके बाद जो अगला ही बात आएगी नेबनजार्ट्स हैं। नेबनजार्ट्स, नेबनजार्ट्स में आपको जुमले बनाने, फिर वो जब ये पहले ये इसमें जुमले बनाने आएंगे सिंपल, फिर नेबनजार्ट्स आपको खुद ब खुद आते जाएंगे, खुद ब खुद आप बनाने सीख लेंगे। समझा रही बात आपको कि नहीं? तो ये स्ट्रक्चर अगर आपको अच्छी तरह आता है इसमें, ठीक है, तो ये फिर आप बड़े आराम से इसको शफन कर सकते हैं। समझा रही बात आपको? फिर आपकी तरफ से इगाल कोई भी टेस्ट हो, आपकी तरफ से अगर होता है बाइशपील टेल्क वालों का कोई एग्जाम होता है, या इसके अलावा अगर तो आपको ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद आपके लिए इकार हो, कोई भी टेस्ट आ जाए, आपके लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके लिए गोएटे का टेस्ट है, आपके लिए टेल का है, या डेट जेड का है, ठीक है, वो आपके लिए कोई भी टेस्ट आ जाए तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़े आराम से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप ब्रीफ भी लिख सकते हैं, समझा रही बात आपको? आप शिप्रेशन भी कर सकते हैं, आप ह्यूरन भी, लिएजन भी, ये तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये जो मैंने आपको बताया है ना, कि ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, इसके बगैर मुमकिन नहीं होगा आपको अभी को शाफन करना, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्योंकि एक बहुत बड़ा तजर्बा है, हमें काफ़ी लंबा अरसा हो गया पढ़ाते हुए, यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना जो एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम का वो बताते हैं आके कि हम इतनी तैयारी थी हमारी, इस तैयारी के साथ हम एग्ज़ाम में गए, हमें आसवाई मिला, हम इतनी तो तैयारी के साथ गए, हमें बिल्कुल फेल हो गए हम, हैं, हमारी इतनी तैयारी थी तो हम बेएंस करके आ गए हुआ, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा आपका, माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, कि आप कितनी तैयारी के साथ जाते हैं। समझा रही बात आपको? तो ये ठीक है, ये कम से कम स्ट्रक्चर है जो कि इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहें तो उसको बड़े आराम से अंडरस्टैंड कर भी सकते हैं। समझा रही बात आपको? अगर आपको, जिस तरह मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि हमारा यहाँ जर्मनी में ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, हम स्टूडेंट्स को उनकी भाषा में, उर्दू में, ठीक है, इवन क्या अगर आप इंग्लिश में भी सीखना चाहें तो हम इंग्लिश में भी सिखाते हैं, ठीक है। तो पंजाबी में हमारे पास बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट इंडिया से हैं हमारे पास, ठीक है, पाकिस्तानी हैं, ठीक है। तो यानी कि, लेकिन जो हमारी जो मेजॉरिटी, जो ज़्यादा तादाद है वो हमारी जर्मनी से है, जो हमारी जो पास जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं वो जर्मनी से हैं। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी जो है वो जर्मन भाषा जो बोली जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में भी जर्मन ज़ुबान बोली जाती है। तो इस तरह की जो पास तीन की जो कंट्रीज़ हैं
उनमें भी ये भाषा बोली जाती है। समझा नहीं बात आपको? तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको लगता है कहीं पे मुश्किल है, कहीं पे प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप को मैं ये कहूँगा कि आप हमारे साथ ठीक है, चैनल के ऊपर तो आप सीख ही रहे हैं, लेकिन अगर कहीं पे ज़्यादा मुश्किल आपको पेश आए तो आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस में भी व्हाट्सएप के ऊपर भी इस तरह पर्सनली क्लास लगा सकते हैं। समझा रही बात आपको? ठीक है। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप नंबर विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस लेसन एंड देन यू कैन कॉल अस एनी टाइम फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। हैव अ नाइस टाइम डियर ब्रदर सिस्टर एंड टेक केयर। सी यू वेरी सून। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।